अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, हमने प्रोफेसर केन्स के हकीकी शोबे यानी कि रियल सेक्टर या पैदावारी शोबे प्रोडक्शन सेक्टर के बारे में ख़यालात ज़ेर बहस लाए थे। केन्स के मुताबिक मईशत की हकीकी शोबे में उस वक्त तवाज़ुन होता है जब मजमूई तलब और मजमूई रसद को भी हमने बराबर किया पीछे, यानी कि दो शोबी मईशत में जिसमें C+I और C+S था, जबकि तीन शोबी मईशत में भी हमने उसका तवाज़न किया है जिसमें C+I+G इज़ इक्वल टू C+S+T। तो इसको केन्जियन क्रॉस नंबर 1 कहते हैं। और फिर हमने इसको दूसरा जो शोबा था, दो शोबी मईशत में दो तरीके थे ना, मजमूई बचतें और मजमूई सरमायाकारी को भी हमने बराबर किया है, तो वो केन्जियन क्रॉस नंबर 2 है। लेकिन इसके अलावा केन्स ने ज़री शोबे में भी तवाज़न कायम किया है। केन्स के मुताबिक ज़री शोबा या ज़र की मंडी में मईशत को उस वक्त तवाज़न होता है जहाँ ज़र की तलब और ज़र की रसद को आपस में बराबर कर, या वो शरह सूद जिस पर ज़र की तलब और ज़र की रसद आपस में बराबर हो। तो अब हम केन्जियन इक्विलिब्रियम ऑफ मॉनेटरी सेक्टर, या इसको हम कहेंगे केन्स का ज़री शोबे में तवाज़न हम करेंगे, तो जिसमें दो सूरत हाल है। हम ज़र की तलब और ज़र की रसद को बराबर करेंगे, या वो शरह सूद जिस पर ज़र की तलब और ज़र की रसद आपस में बराबर हो। वो शरह सूद जिसमें ज़र की तलब और ज़र की रसद आपस में बराबर हो, उसको वहाँ हम मंडी का ज़र की मंडी का तवाज़न होता है। केन्स के नज़दीक ज़र की तलब के दो अज्जा होते हैं। ज़र की तलब के, याद रख लें कि ज़र की तलब के दो अज्जा होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले रोज़मर्रा ज़रूरियात के लिए ज़र की तलब, के लिए तलब। दूसरे नंबर पर सट्टाबाजी करने के लिए ज़र की तलब। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, यानी कि हमने ज़र की तलब पढ़ रहे हैं और उसके भी दो अज्जा हैं। कौन कौन से हैं? यानी कि ज़र की तलब हमें किस वजह से हमें करनी पड़ती है, तो दो तरीके, दो यानी वजूहात हैं जिसकी वजह से हमें ज़र की तलब चाहिए, जिससे हमें पता चलता है, जो हमें ज़र बताता है कि नहीं भाई मेरे पास पैसे होने चाहिए, मैंने ये करना है। तो एक रोज़मर्रा ज़रूरियात की हमने ज़रूरियात को पूरा करना है, और दूसरे नंबर पर सट्टाबाजी करने के लिए। सट्टाबाजी का मतलब क्या होता है? कारोबार। अब कौन सा कारोबार होता है जिसमें हमें फ्यूचर में उसके नफ़े नुकसान का पता नहीं होता, उसको हम कहते हैं सट्टाबाजी करने के लिए हम जो भी कारोबार करते हैं वो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए ज़र की तलब। तो रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए ज़र की तलब को हम डिस्कस करेंगे। तो ज़रूरियात, जो रोज़मर्रा ज़रूरियात कौन सी होती हैं? बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ होती हैं, जिस पर हमें हर हाल में ख़र्च करना पड़ता है। तो आमदनी के हसूल और अखराजात के दरमियान एक वक्फ़ा होता है। इस वक्फ़े के दौरान अफराद को अखराजात करने पड़ते हैं। इन अखराजात को पूरा करने की खातिर हर फ़र्द अपने पास कुछ ना कुछ नकद की सूरत में अपने पास रखता है। पैसे जो होते हैं, ये नकद की, जो नकद ज़र होता है ना, ये रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने की खातिर रखा जाता है, जिसे रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए ज़र की तलब का मुहर्रक भी कहा जाता है। यानी कि बेसिक नेसेसिटीज़ जो होती हैं ज़िंदगी में, ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए भी हम अपने पास पैसे रखते हैं। केन्स के नज़दीक रोज़मर्रा ज़रूरियात के लिए ज़र की तलब का इन्हसार लोगों की आमदनियों पर होता है। तो ये याद रख लें, रोज़मर्रा जो ज़रूरियात होती हैं, रोज़मर्रा जो ज़रूरियात के लिए ज़र की तलब का इन्हसार लोगों की आमदनियों पर होता है।
कैसे होता है इसकी मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, यानी कि MTD इसको हम कहते हैं ज़र की तलब बेसिक, यानी कि रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए इसको हम डिनोट करते हैं। ये फंक्शन किसका बनता है, y का। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ट्रांजैक्टिव जो डिमांड होती है फॉर मनी, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजैक्टिव। इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजैक्टिव जो मनी होती है इसका ताल्लुक इनकम के साथ होता है। इनकम बढ़ेगी ये बढ़ जाएगी, ये कम होगी तो ऑटोमेटिकली हम रोज़मर्रा ज़रूरियात के लिए तलब कम करेंगे। तो आमदनियों में इजाफे के साथ साथ रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए ज़र की तलब ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है। तो इन दोनों के दरमियान स्लोप कौन सा हुआ, कौन सा हुआ भला, डेफिनेटली पॉजिटिव स्लोप है इसके दरमियान, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स में ये दोनों वेरिएबल ये जो है फंक्शन के एक अंदर होता है एक बाहर होता है, ये दोनों वेरिएबल जो है ना हम लाजमी पढ़ते हैं। उनमें से एक अगर बढ़ रहा है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आमदनी जो होता है आमदनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये पहले चेंज होगा, ये पहले चेंज होगा, फिर उसके बाद जो ट्रांजैक्टिव जो मनी जो डिमांड है वो यानी कि जो बाहर होगा फिर वो चेंज होगा अंदर की वजह से। तो अगर बाहर वाला यानी कि इंडिपेंडेंस वेरिएबल जो है अगर बढ़ रहा है और साथ में ये वाला ये भी बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव स्लोप है। ये याद रख लें, दोनों वेरिएबल में से कोई अगर एक बढ़ रहा है और दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है, तो इसका मतलब होता है कि ये पॉजिटिव स्लोप है। तो जब पॉजिटिव स्लोप होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपल डायग्राम बनाएंगे। एक डायग्राम में हम इस तरफ इनकम लेंगे और इस तरफ MTD लेंगे। डायरेक्ट मैं इसका खाती बना देता हूँ। तो ये इसका पॉजिटिव स्लोप है, यानी कि इनकम 1 MTD 1 2 MT2। तो ये हमारे पास MTD इज़ इक्वल टू KY। ठीक हो गया, यानी कि फंक्शन किसके साथ बन रहा है, इसका इनकम के साथ। इनकम बढ़ेगी ये बढ़ जाएगा, इनकम कम होगी ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब इसके बाद जो दूसरा जो अज्जा हम पढ़ने लगे हैं उसको हम क्या कहते हैं, सट्टाबाजी करने के लिए। तो सट्टाबाजी करने के लिए दूसरे नंबर पर ज़र की तलब, सट्टाबाजी के लिए ज़र की तलब। तो सट्टाबाजी करने के लिए यानी कि ये कारोबारी होते हैं, कारोबारी अफराद सट्टाबाजी या कारोबारी मकासद के लिए भी अपने पास नकद ज़र मौजूद रखते हैं। सट्टाबाजी के लिए ज़र की तलब का मुहर्रक, यहाँ पर अब सट्टाबाजी करने के लिए ज़र की तलब के साथ जो रिलेशन बनेगा वो इनकम के साथ बिल्कुल नहीं बनेगा, वो बनेगा शरह सूद के साथ। अब इसको याद रखना है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे शरह सूद के साथ। इसको हम कहेंगे हमारे पास MSD इज़ इक्वल टू फंक्शन है आई का। तो MSD यहाँ पर स्पेकुलेटिव जो डिमांड है उसका इन्हिसार वो करती है इंटरेस्ट पर, यानी कि शरह सूद पर। मिसाल के तौर पर सट्टाबाजी जो होती है वो मैंने आपको बताया कि कारोबार होता है जो कि हमें पता नहीं होता नफ़ा दे रहा है या नुकसान दे रहा है। मिसाल देता हूँ, अगर बैंक जो है शरह सूद दे रहे हैं, बैंक वो शरह सूद दे रहे हैं 10%, ये याद रख लें, और उसके मुकाबले में जो हम सट्टाबाजी करने के लिए कारोबार करेंगे वो हमें मुनाफा दे रहे हैं 12%। मिसाल दे रहा हूँ कि अगर हमने जो कारोबार करना है वो हमें पता है कि हमें जो मुझे मुनाफा देगा वो 12% देगा मुनाफा, तो और जो बैंक जो है वो मुझे 10% इंटरेस्ट दे रहा है, तो मैं क्या करूँगा भला, ऑटोमेटिकली मैं सट्टाबाजी करने के लिए कारोबार करूँगा, मैं अपने पैसे बैंक में जमा नहीं करवाऊँगा। क्यों? क्योंकि जो सट्टाबाजी है वो मुझे ज़्यादा मुनाफा दे रहा है। इसी वजह से अगर इसकी शरह सूद बढ़ जाए 12% हो जाए और ये 10% हो जाए तो इसका मतलब क्या है, मैं बैंक में पैसे रखवा के वहाँ से शरह सूद लूँगा और मैं सट्टाबाजी करने के लिए पैसे जो हैं वो नहीं लगाऊंगा, मुझे उसकी तलब की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो सट्टाबाजी करने के लिए हमारे पास पैसे हम रखेंगे। तो बिल्कुल मैंने अभी बताया कि एक चीज़ अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा हो दूसरा कम हो रहा हो तो इसका मतलब क्या होगा
कि इसका नेगेटिव स्लोप होगा। ठीक हो गया। तो ये देख लें, यहाँ पर हमारे पास आ गई इनकम, यहाँ पर MSD। तो मैं इसका जो स्लोप रखूँगा बिल्कुल ऊपर से नीचे लाइन लगा दूँगा। तो ये हमारे पास हो गया जी MSD इज इक्वल टू फंक्शन है जी आई का, इसको R से भी हम डिनोट कर सकते हैं। तो ये पहला हमारे पास, और ये हो गया जी दूसरा हो गया जी ये वाला। तो MSD1, MSD2, MSD1 जहाँ पर था वहाँ पर हमारे पास शरह सूद क्या हो गई, यहाँ पर R होगा। तो इंटरेस्ट रेट हो गया जी 2, और जहाँ पर MSD2 होगा यानी कि बड़ा, ये हो गया जी 1। तो इन दोनों के दरमियान जो स्लोप होगा वो क्या है जी, हमारे पास नेगेटिव स्लोप है। तो यहाँ ये होगी जी हमारे पास सट्टाबाजी करने के लिए जो ज़र की जो तलब है वो उसका ख़त है। ठीक हो गया। अब ये दोनों ख़त हमने पढ़ लिए हैं, तो ज़र की तलब को अब हमने पढ़ लिया है। अब इसी तरह हमने पढ़ना है ज़र की रसद को। जब हम ज़र की तलब और ज़र की रसद को पढ़ लेंगे तो फिर हमने इन दोनों का करना है तवाज़न। तो ज़र की जो रसद होगी वो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा। उतनी देर के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।